माता भारत माता गज के बोलो भारत माता भारत माता भारत माता गज के बोलो भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता जय माता भारत माता जय माता भारत माता जय माता भारत माता हम सबकी है एक ही माता भारत माता भारत माता जय जय माता कि वो लोग धर्म परिवर्तन के इरादे से वहाँ आए थे, लेकिन कल जो कठुआ की क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो भाई हैं उन्होंने कल जो प्रदर्शन किया, उनके इस प्रदर्शन ने इस बात को विंडिकेट कर दिया, ये सस्पिशन क्लियर कर दी कि वो लोग वहाँ पे एक पर्पस से आए थे। जो मीडिया के बंधु कुछ जो खबर चला रहे थे कि वो टूरिस्ट हैं, वो भूले हुए वहाँ पहुँच गए हैं, उस बात का धुआं वहाँ क्लियर हो गया जब कल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने प्रदर्शन करके कह दिया कि वो लोग वहाँ पे प्रार्थना करने गए थे। हमने तो पहले भी कहा था कि वो लोग वहां पे एक उद्देश्य के साथ आए थे, जो केरल से उठ के जखोल पहुंच सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि आधे कठुआ के निवासियों को नहीं पता हो जखोल कहां पे है, तो वो दूर दराज क्षेत्र से आए लोग जखोल कैसे पहुंच गए। आपको एक बात और कहूं, वहां पे कुछ और धर्म के लोग भी आए थे जो हिंदू धर्म से शायद नहीं थे, शायद कन्वर्ट हो गए थे। वो वहां पे निष्पक्षता, सत्य, इक्वालिटी की दलीलें दे रहे थे। मैं आपके माध्यम से उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब पालगढ़ में 2 साधुओं की भीड़ द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, तब उन लोगों ने सड़कों पे आके कितने प्रदर्शन किए। चलिए छोड़िए, जब कठुआ में आए दिन जो है गौ तस्करी के जो विफल अभियान है वो विफल किए जाते हैं, तब वो लोग एसएसपी कठुआ के सामने कितने गौ तस्करी रोकने के लिए ज्ञापन लेके उनके सामने सौंप के आए। जब कठुआ में एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था, उन लोगों ने जो है शहीदी चौक में डफली बजा बजा के छाती पीट पीट के जो है प्रदर्शन किए थे। जब दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में एक एमबीबीएस की छात्रा के साथ, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन वो स्वर्ण जाति से थी, जब उसके साथ 3 हैवानों ने दुष्कर्म किया था, तब आप लोगों ने शहीदी चौक में, मुखर्जी चौक में कितनी डफलियां बजाई थी, उसकी याद में कितनी मोमबत्तियां जलाई थी। चलिए छोड़िए, जब हाल ही के दिनों में भारत के सीजीआई द्वारा माननीय BR गवई जी द्वारा पूरे करोड़ों हिंदुओं की भावना को यह बोल के हाथ कर दिया जाता है कि आप अपने भगवान को कहिए, अपनी मूर्ति, अपना सर खुद ठीक कर लीजिए, तुम तो बड़े बड़े डिवोटी हो, जाओ भगवान के जाके ध्यान करो, मैं तुम्हारी PIL खारिज करता हूं। तब आप लोगों ने सड़कों पे ऊपर उतर कर कितने हिंदुओं के साथ संवेदनाएं बांटी, तब आप लोगों ने कितने BR गवई जी के खिलाफ कटाक्ष कैसे उनकी निंदा की। आपका जो आउटरीच है, आपका जो सिलेक्टिव आउटरीच है, वो बायस्ड है। आप लोग जब यहाँ भी बात आती है हिंदू विरोधी ताकतों की, आप उनके साथ खड़े होते हैं। आप लोग अपने विचारों को, आपके मन में जो हिंदू विरोधी विष है उसको हिंदू जातियों के बीच में घोलने का काम करते हैं। आप कैटलिस्ट का काम करते हैं हिंदुओं को हिंदू से लड़ाने का। आप क्या देखते हैं कि रविंदर सिंह ठेला को जो है क्रिमिनल का दर्जा दे दिया गया है। हर एक नेशनल मीडिया पर जो है रविंदर सिंह ठेला को बताया जा रहा है कि वो एक क्रिमिनल है, वो गुंडा है, वो गुंडागर्दी के लिए आता है, वो अपनी TRP के लिए ही सामने आता है। कठुआ के कुछ बायस पत्रकारों ने, जिन्होंने, देखिए आप सब मीडिया के बंधु हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया खबर जो है वो फैक्ट्स के बेसिस पे लगाती है या अजम्पशन के बेसिस पे लगाती है? मीडिया की मान्यता किस आधार पे तय होती है? वो उनके फैक्ट्स के बेसिस पे तय होती है। कठुआ के कुछ बायस पत्रकारों ने फैक्ट्स को बिना वेरीफाई किए एक मिसलीडिंग ट्रुथ जो है दुनिया के सामने रखा। और मैं ये भी कह दूं, सबको पता है कठुआ शहर के वासियों को कि उस बायस पत्रकार का उस अक्यूज पर्सन के साथ कुछ निजी द्वेष है, उनके साथ पर्सनल ग्रजेस है, उनकी लड़ाई है, और उन्होंने इस मौके को एक अवसर के रूप में यूज किया। दे यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू टारगेट दैट सिलेक्टिव इंडिविजुअल। अपना पर्सनल ग्रज सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने उस खबर को मिसलीडिंग तरीके से जो है दुनिया के सामने रखा, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि कठुआ में जो है एक कॉमनल डिस्टर्बेंस हो चुका है। उसके पीछे जिम्मेवार वही है कि उनके आधे अधूरे जो सच था, जो मैनिपुलेटेड ट्रुथ था, जो झूठी खबर थी, जहां पे आपने उन लोगों को मासूम बना दिया। आप खुद बताइए, वो जो कल लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि वो लोग वहां प्रेयर करने आए थे। मैं फैक्ट्स के बेसिस से बात करूंगा। कठुआ जिले में क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाइयों की आबादी कितनी है पता है आप लोगों को? 0.030%, 1% भी कम। कठुआ शहर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की आबादी कितनी है मैं बताऊं? 1.09%, 1.1%। मतलब हर 70,000 में से सिर्फ 700 लोग यहाँ पे क्रिश्चियन है। और आप मानेंगे जखोल में कितने क्रिश्चियन घर हैं? 0, 0, 0। तो आप लोग वहाँ हिंदुओं के घर में प्रेयर करने गए थे? वहां पे जब आपका कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं, वहां पे आपकी कम्युनिटी नहीं, वहां पे आपके कम्युनिटी के घर नहीं, तो आप कठुआ के प्रेयर कीजिए ना। जखोल में क्या करने गए थे? ये साफ दर्शाता है कि आप अपना ये धर्मांतर का जो प्रोपेगेंडा है उसको पुश करने वहां गए थे। और आप कहते हैं
कि सबको जो है प्रचार करने की इजाजत है। बिल्कुल है, आपको अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत है, लेकिन आपको किसी दूसरे धर्म का दुर्प्रचार करने की आज्ञा किसने दी? अब वहां जाके कहते हैं कि आपके घर में अगर बीमारियां हैं तो अपने जो देवी देवता हैं की फोटो बाहर फेंक दीजिए। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप एक हिंदू बहुसंख्यक जिले में जा रहे हैं, हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां पे जाके आप इस तरह के आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे और वहां के लोग आपका फूलों से स्वागत करेंगे, जब वहां के लोगों का आपके एक्शन पे रिएक्शन हुआ। आपको पता था कि वहां पे जाना रिस्क है, फिर भी आपने उस रिस्क को उठाया। आपको पता था कि आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, फिर भी आपने वो एक्शन लिया। और जब वहां के युवाओं ने आपका प्रतिशोध किया, आपने घड़ियालियों आंसू बहाना शुरू कर दिए। आप कैसे विक्टिम हैं? फॉर गॉड सेक स्टॉप टेलिंग देम एज विक्टिम, दे आर नॉट द विक्टिम्स इन दिस कंट्री, हिंदू इज द विक्टिम। 57 देश है मुस्लिम आबादी वाले, 120 देश हैं जो कृष्ण की आबादी वाले हैं। एक नेपाल को छोड़ दिया जाए तो एकमात्र हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ पे हिंदू है, और हिंदुस्तान में ही अगर हिंदुओं के साथ पतन हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, अगर वहां भी हिंदू आवाज नहीं उठाएगा तो हिंदू कहाँ जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? आप लोग सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं। जो मीडिया कर्मी है ये बायस है, जो बीच में कुछ सिलेक्टिव मीडिया कर्मी है, इनकी जो सोच है, अपनी कंपनी के एमडी भी आप, अपनी कंपनी के एडिटर इन चीफ भी आप, अपनी कंपनी के रिपोर्टर भी आप, अपनी कंपनी के जर्नलिस्ट भी आप, वो आपका न्यूट्रल पेज नहीं है, वो आपका एक एजेंडा रन पेज है जहां पे आप एंटी हिंदू और प्रो लेफ्ट प्रोपेगेंडा पुश करते हैं। ऐसे मीडिया कर्मियों पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं मांग करूंगा कठुआ शहर के वासियों से कि इनको जो बाइकआउट किया जाए। एक बात और आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगा, आपको पता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है ना, वैसे एक पदार्थ है टंगस्टन। जिन भाइयों को पता नहीं टंगस्टन क्या होता है, तो जो बल्ब होता है ना, उसकी बीच की तार होती है, उसे टंगस्टन कहते हैं। वो उबलता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब सूर्य की जो सतह है उसके बराबर का टेम्परेचर। लेकिन अब वो दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे पता क्या है? उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं है, वो कभी उबलता नहीं है। वो है ये वीडियो देख रहे मुख्य दर्शक हिंदुओं का खून। उनके सामने जो है हिंदू हितों का हनन होता है, लेकिन हमारे हिंदू भाई अपने ही जो हिंदू समर्थक होते हैं उनका कटाक्ष करते हैं कमेंट्स में आके। वीर सावरकर जी ने कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स, आई एम अफ्रेड ऑफ दोस हिंदूज, दोज हु आर अगेंस्ट हिंदूज। इन्हीं लोगों की वजह से जो है आज हिंदू धर्म का पतन हो रहा है। जगह जगह हमें उपहास के साथ करना पड़ता है, हमारा मजाक उड़ता है, और ऐसी बाहरी ताकतें यहाँ पे आके हम लोगों के घरों में आके घर कर जाती हैं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अपने छत्रपति संभाजी महाराज जी से। सर कटवा दिया लेकिन औरंगजेब जी के सामने उसने घुटना नहीं टेका। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए गुरु तेग बहादुर जी से। कश्मीरी पंडितों के हकों के लिए वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, सर कटवा दिया, लेकिन उन्होंने अपना घुटना नहीं बेंड किया। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी से। मात्र 9 साल और 6 साल के वो युवक, जब उनको वजीर खान ने कहा मैं तुम्हें दुनिया की सारी संपत्ति दूंगा, मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगा, लात मार दी उसके ऑफर को, दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे कुछ बेचारे मार्जिनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, कुछ पैसे के लालच में, कुछ राशन के लालच में, अपने बच्चों की अच्छी भविष्य के लालच में आप आके अपना धर्म त्याग देते हैं। अरे स्वाभिमान के बदले अगर स्वर्ग भी मिले ना, लात मार दो ऐसे स्वर्ग को। स्वाभिमान से जियो, सर उठा के जियो। जिस धर्म में पैदा हुए हो उस धर्म का गुणगान करो, उस धर्म की रक्षा करो। और मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा एसएसपी आईपीएस मोहिता शर्मा जी से, आपने 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए, आपने अक्यूज के ऊपर एफआईआर लगा दी, लेकिन जो लोग यहाँ पे मेन कल्प्रिट थे, जिनकी वजह से ये सारा माहौल बिगड़ा, क्या आपने उनका बैकग्राउंड रन चेक किया कि वो कहाँ से आए थे? क्या आपने उनके व्हाट्सएप, उनके कॉल लॉग चेक किए कि उनके हैंडलर कौन थे, उनके कोऑर्डिनेटर कौन थे, वो किस स्ट्रेटेजी के साथ पे आए थे? क्या आपने चेक किया जो उनके पास पैसा था उसकी मनी ट्रेल कहाँ थी? क्या वो पैसा नेशनल था, इंटरनेशनल फंडिंग का था, वो ब्लैक था, व्हाइट था, हवाले का था? आपने इन्वेस्टिगेशन की? जवाब दीजिए आप लोग भी। अंत में यही कहना चाहूंगा मैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी 5 परिस्थितियों में शस्त्र उठाना उचित कहा है। स्थिति नंबर 1 गौ रक्षा, 2 आत्मरक्षा, 3 स्त्री रक्षा, 4थी राष्ट्र रक्षा, और 5वीं धर्म रक्षा। अगर जुथाना के लोगों ने, जाखोर के लोगों ने अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाए हैं, तो इसके जज आप लोग खुद बन सकते हैं कि क्या उन्होंने गलत किया या नहीं किया। जब सांबा में गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ जब बेअदबी की जाती है, तो वहाँ के लोग उस अक्यूज का घर तोड़ के आ जाते हैं, तब लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं आता, तब सिचुएशन नहीं बिगड़ती। लेकिन जब हिंदू बोल उठता है, तब सब हिंदुओं को लॉ एंड ऑर्डर का अलाप सुनाने आ जाते हैं, तब सब हिंदुओं को चुप कराने आ जाते हैं। अरे मेरे भाइयों, उठो इस नींद से।
जागो, ये तुम्हारा राष्ट्र है, अपने ही राष्ट्र में तुम विक्टिम बन के रह गए हो। इन जो कल्प्रिट है इन पे एक्शन होना चाहिए और ये जो आवाज़ है ये और बुलंद होगी, अब दबेगी नहीं। धन्यवाद।